नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं खास वर्किंग वुमेन्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ जिनको फुट पेन या फिर हील पेन की काफ़ी समस्या रहती है। मेरे कंसल्टेशन में, मेरे क्लिनिक में मैंने पाया है कि जितने भी फुट पेन या फिर हील पेन के केसेस आते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो फीमेल्स होते हैं और उनमें से कई जो होते हैं वो वर्किंग लेडीज़ होते हैं जो घर से बाहर निकल के काम करते हैं। और मैंने ये भी पाया है कि उनका जो पेन रहता है, फुट पेन या फिर हील पेन, वो यूजुअली एसोसिएटेड रहता है वो किस प्रकार के फुटवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, किस प्रकार के चप्पल, सैंडल या शूज़ पहनते हैं। तो इसके ऊपर मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के फुटवेयर आपको यूज़ करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फुट में हो सकता है। सबसे पहली बात की प्लांटर फैसाइटिस, जो कि सबसे कॉमन है। इसमें आपके फुट में भी पेन रहेगा और आपके हील में भी पेन रहेगा। दूसरा है बुनियन, जो आपके ग्रेट टो में रहता है, ठीक है। ग्रेट टो जो अंदर की तरफ हल्का सा मुड़ जाता है और आपके जो ग्रेट टो का एक जॉइंट रहता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बल्ज हो जाता है और वहाँ पर आपको पेन होता है। ये एक हो सकता है। एक है मेटाटार्साल्जिया, जिसमें आपके बॉल ऑफ टोज में पेन होता है। आपके जो सोल है, सोल या ये आपके टोज हो गए, टोज के नीचे जो बॉल ऑफ टोज होते हैं वहाँ पर आपको पेन होता है, जिसे हम मेटाटार्साल्जिया बोलते हैं। कई बार उनको फ्लैट फुट की वजह से भी के कारण उनको घुटने में भी दर्द हो जाता है। जितना भी मैंने अभी प्रॉब्लम बताया उनका सब जो एक बेसिक जो सिम्टम्स है वो है आपके फुट में पेन रहेगा, कई बार आपके एड़ी में भी दर्द रहता है, ठीक है। जब आप घर वापस आते हैं तो हो सकता है आपका पैर थोड़ा सा फूला फूला सा रहे। तो यूजुअली उनको ये सब दर्द क्यों होता है? जो सबसे नंबर 1 रीज़न है वो है रॉन्ग फुटवेयर चूज़ करना। जो फीमेल्स हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कई फीमेल्स जो है वो हाई हील का इस्तेमाल करते हैं। तो हाई हील जो है वो आपका फुट के लिए वो ठीक नहीं है। जब आप हाई हील पहनते हैं तो आपका फुट का पोजीशन इस तरह से रहता है, जो पूरा बॉडी का वेट है आपके ग्रेट टो में जाता है और बॉल ऑफ टोज में जाता है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली हाई हील का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बुनियन हो सकता है, ठीक है। बुनियन के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये समझाया है कि वो उसके दूसरे क्या कारण हो सकते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसको हम एक्सरसाइज के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो रॉन्ग फुटवेयर चूज़ करना एक सबसे कॉमन रीज़न है फीमेल्स में फुट और हील पेन के लिए। तो आपको किस प्रकार के फुटवेयर चूज़ करना चाहिए? अगर हो सके, जैसे टीचर्स हैं या फिर कोई दूसरे ऑफिस वर्कर भी है, वो आजकल तो कैजुअल वाला जो स्पोर्ट्स शू आता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। आप अच्छी क्वालिटी के कोई स्पोर्ट्स शू खरीदिए जिसमें आपका जो फुट को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, जो आपका जो ऑलरेडी जो पेन है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। अच्छी क्वालिटी का जो स्पोर्ट्स शूज़ में एक बढ़िया चीज़ ये रहता है कि मीडियल आर्च सपोर्ट रहता है, ठीक है। हमारे फुट के अंदर में एक आर्च रहता है, उस आर्च को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल फुटवेयर होता है उसमें वो सपोर्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी हमें फुट कप समस्या होती है। तो आप कोशिश करें कि कोई बढ़िया सा स्पोर्ट्स शू लें, उसे पहने, या फिर आप हाई हील का इस्तेमाल ना करें। आप जो ऑर्थोपेडिकली फ्रेंडली जो सैंडल्स आता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर आप बोलेंगे तो मैं अगले नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना के लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट नीचे में कमेंट करेंगे तो, कि आपको कौन सा शूज़ चूज़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक मेन कारण है, जैसे मैंने अभी बताया, जो टीचर्स हैं जिनको लंबे घंटों खड़े होकर के काम करना पड़ता है। आजकल के जो क्लासरूम्स हैं, मेरे बेटे का भी जो क्लासरूम है, मैंने देखा है कि उनका टेबल और चेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। उनको खड़े होकर के टीचिंग करना होता है। तो हमारे समय में तो हमारे क्लासरूम में हम जब बच्चे थे तो टीचर्स लोग आते थे, बैठ के भी अपना लेक्चर्स देते थे और जब लिखने की ज़रूरत पड़ती थी तो लिखते भी थे। तो ये जो लंबे समय खड़े होकर के काम करने की वजह से भी उनको काफ़ी फुट पेन का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑफिस में बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं। जब आप ऑफिस में बैठे हैं, 5 मिनट समय निकालिए और कुछ 3 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, उस 3 एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपका फुट पेन जो है काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है कि आप क्रॉस लेग सिटिंग में आ जाएं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ले जाएं और अपने एंकल को रोटेट करिए। इस तरह से एंकल को रोटेट करिए, क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए। इससे आपके एंकल में स्टिफनेस जो है वो रिलैक्स होगा, उसके आसपास के मसल्स जो स्टिफनेस डेवलप हो रहा है वो भी रिलैक्स होगा और
फ्यूचर में पेन होने का चांसेस वो घट जाएगा। इससे फुट में जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है, वो है आपको अपने फुट को फ्लैट फ्लोर में रख देना है, फिर आप एक बार हील को उठाएंगे एंड देन एक बार फुट को उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला मोशन को आप करेंगे। इससे भी आपके एंकल के आसपास, आपके फुट या फिर आपके काफ मसल्स के आसपास जो बैठे बैठे या फिर खड़े खड़े जो फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, फ्लूइड इकट्ठा नहीं होगा, आपका स्वेलिंग नहीं होगा इससे। ठीक है, जिनको वेरिकोज वेन का समस्या है वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद एक और बैठे बैठे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप वैसे ही क्रॉस लेग सिटिंग में बैठ जाएं और फिर आप दूसरे हाथ से इस तरह से अपने फुट को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करके आप इसको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। इस तरह से आप 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे तो ये आपके काफ मसल्स के लिए काफ़ी अच्छा है और आपके फुट के जो छोटे छोटे मसल्स हैं उसको भी ये स्ट्रेच करता है और पेन को रिलीफ करता है। तो ये तो था आप ऑफिस में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर वापस आते हैं, शाम को थक करके आते हैं, आपको जाहिर सा बात है घर का काम तो करना ही पड़ेगा। घर का काम करने के बाद आप सोने से पहले आप फुट का मसाज कर सकते हैं। घर वाले आपके फुट का मसाज करें ना करें, लेकिन मैं आपको एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, आप फुट मसाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फुट मसाजर का मैंने रिव्यू किया था, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप उसको ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। उसमें क्या है कि आपको फुट में और अपने लोअर लेग में इसको पहनना है, रैप करना है और उसमें हवा भर जाता है और वो हवा क्या है ना, आपको मसाज करता है। एक बार इन्फ्लेट होगा, डिफ्लेट होगा, एक ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ह्यूमन हैंड उसे मसाज कर रहा है, जिससे आपके फुट को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। ठीक है, मसाजर से एक और इफेक्ट होता है कि उस आपके फुट के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन इसको इम्प्रूव करता है। अगर कोई स्वेलिंग है, स्वेलिंग भी इससे कम हो जाता है। ये फुट मसाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, आप एक गुनगुना पानी लीजिए एक टब में, उसमें हल्का सा नमक डालिए और फिर अपने फुट को उसमें रख दीजिए और 5-10 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, जो गर्म है, जो ल्यूक वार्म है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। किसी भी प्रकार का जो स्टिफनेस मसल्स में डेवलप है, दिन भर जो आप खड़े रहते हैं, हमारे फुट के मसल्स में स्टिफनेस डेवलप हो जाता है, उस स्टिफनेस को रिलैक्स करता है और फिर आपको आराम देता है। ठीक है, फाइनली एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप बेड में लेट जाएं, तकिया के ऊपर अपने दोनों पैरों को रख दें और फिर 10 से 15 बार आप अपने फुट को इस तरह से मूव करें। ठीक है, फिर आप लेट जाएं। ये खास करके जिनको फुट में स्वेलिंग होता है उनके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। स्वेलिंग इससे काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। अगर आपको फुट पेन हो गया है या फिर हील पेन हो गया है तो इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत विस्तार में मैंने एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को देखिए, उस एक्सरसाइजेस से भी आपका जो फुट पेन है वो आपका ठीक हो जाएगा।